ये कॉन्फ्रेंस हमें ये बताए कि सुर्ख फीते को किस तरह ख़त्म करना है, जिसको मैं इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। परमिट राज को किस तरह ख़त्म करना है और NOC राज को किस तरह ख़त्म करना है। ये जो दफ्तरों के चक्कर अब जनाब जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, अब जा रहे हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब जा रहे हैं फाइनेंस में, अब जा रहे हैं, अब फिर सिफारिश करवा रहे हैं फ़लाँ हज़रत की, फ़लाँ एक्सपर्ट की, फ़लाँ, ये चक्कर ख़त्म होना चाहिए। कौम को, मिनहसल कौम उठना होगा अपने ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफ़ात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। मुल्क को मुस्तहकम बनाने के रास्ते पर गामजन हैं। मुल्क में वसाइल और हुनरमंद लोगों की कमी नहीं। अरबों का खजाना दफन है, मगर हमने एक ढेला नहीं कमाया और अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, बोले अगर काम की नीयत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तरक्की के लिए काम करना होगा। रेड टेपिज्म, परमिट राज और NOC के चक्रों को ख़त्म करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और सब चीज़ें छोड़ दे और सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। जिस दिन हम मिनहासिल कौम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हदफ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इस मुश्किल के अंदर भी जो फाइनेंशियली इतनी मुश्किल थी, इसमें भी इन्होंने एक स्कीम निकाली है सस्ता, जब पेट्रोल हमने महंगा किया कि सस्ता पेट्रोल और सस्ते डीजल के नाम से, जिसके तहत हमने 60 लाख पाकिस्तानी घरों को ये दावत दी कि अपने आप को 786 पे फ़ोन करके रजिस्टर कराएं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, सख्त माशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें, जो मुश्किल फैसले करने थे किए। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा मकसद अपने पाँव पर खड़ा होना है। 10 लाख अफराद सस्ता पेट्रोल स्कीम पर रजिस्टर हो चुके। 4 बड़े खसारों के बाद 5वें खसारे के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के इम्कानात बढ़ गए। IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल पॉलिसी का मुश्तरका 7वां और 8वां जायज़ा मौसूल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम का हजम बढ़ाकर $8 अरब करने की दरख्वास्त कर रखी है। पाकिस्तान $6 अरब के कर्ज में से $3 अरब पहले ही हासिल कर चुका है। कर्ज की मुद्दत में तौसी का मुतालबा भी किया है। गरीब आवाम पर एक और जुल्म। 1 जुलाई से LPG कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपये फ़ी किलो के इजाफे से 2581 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपये के इजाफे से 9,988 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में फ़ी किलो LPG की कीमत 270 रुपये तक पहुँच गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क में महंगी तरीन बिजली की किल्लत भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। पानी की भी शदीद किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ट्वीट में बोले, कराची में लोड शेडिंग पर लोग सरापाए एहतजाज हैं। किसी एक शोबे की भी फासिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज। माड़ीपुर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। खातून जाँ बहक, एहलकार जख्मी। पुलिस ने खातून की मौत तिब्बी करार दे दी। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी शहरियों का एहतजाज। दाऊदपुर रोड और सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। शहरियों ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल किए रखी।
मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत फेल हो चुकी है। इंटेग्रिटी स्टेटमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असम्बली में जमा कराई है, जिसपे सेक्रेटरी खजाना साहब की भी साइन मौजूद है, और उस पे इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए वो गलत लगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट से जो मायदे थे वो गलत हुए, उनकी वजह से बिजली के निर्खों में जो इजाफा आ रहा है। मुल्क में लोड शेडिंग बहरान शदीद होता जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म ने 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया, अब जुलाई में भी लोड शेडिंग का इशारा दे दिया है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। हमारे दौर में पाकिस्तान रूस से तेल ले रहा था, 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई थी। बिजली पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात, बजट के हवाले से उमूर और चेयरमैन नैब की तकर्री पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ML वली खान की सरबराही में ANP के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं, और वो मुसल्लत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को ख़रीदा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया है कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए, और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। साजिश करके इक़्तिदार में आ गए और कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया। मौजूदा मुल्की हालात के हम ही जिम्मेदार हैं तो हमें इक़्तिदार में रहने देते। चेयरमैन PTI इमरान खान का तंज, बोले कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, इसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दिया। हमने अपना पेट काट कर डीजल, पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं की। अभी तक लोगों को बिजली के बिल आने हैं, ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक म्यार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की भी मंजूरी दे दी। जो वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ हैं उसमें भी दरख्वास्त कुंदा की फ़ोटो, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर शामिल होंगे, जबकि तौसी की सूरत में सिर्फ एंट्री वीज़ा पेज अजाफी तौर पर दरकार होगा। ये हदायत जारी कर दी गई है इस मंजूरी के बाद के नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए, इसके निज़ाम में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए काबीना की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया है, जिससे वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। नादरा को ऑनलाइन सिस्टम की तब्दीलियों के लिए इक़दामात की हिदायत दी है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 22 जून के फैसलों की भी तौसीक़ कर दी गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमात BAP ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। खालिद मक्सी ने जस्टिस रिटायर्ड अहमद खान लाशारी और जस्टिस रिटायर्ड गुलाम आज़म कंबरानी के नाम दिए। खालिद मक्सी कहते हैं कि हमारी पार्टी हुकूमत के साथ मजबूत इत्तेहादी के तौर पर खड़ी है। दोनों नामजद अफराद कानूनी प्रैक्टिस, प्रोसिक्यूशन और आला अदलिया का वसी तजर्बा रखते हैं। नामजदगियों पर मुस्बत गौर किया जाए। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के मामले पर फैसला बगैर किसी दबाव के देंगे।
25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ के खिलाफ PTI और परवेज इलाही की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 दिन की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफा भी इलेक्शन होगा, अदालत का फैसला पूरा आ लेने तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। कि साहब अपोजिशन आपके जो आपसी इख्तलाफात को लेके बड़ी कह रही है कि ये आपस में झगड़ पड़े हैं, 2 जमातें बन गई अब काफ लीग की। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात, वो तो हमेशा रही हैं शरीफों। तो सर आपस में एक ही है, काफ लीग एक ही है 100%। तो सर और एक रहेगी भी इकट्ठे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बजट सिर्फ पंजाब असेंबली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। अच्छी बात है, अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में इख्तलाफात की बातें बिल्कुल गलत हैं, एक ही है काफ लीग। चौधरी शुजात ने हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। बोले साफ अल्फाज में कहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे। गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीगी अरकान पंजाब असेंबली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, साफ गोई का दर्स दिया है। दोनों हुकूमती जमातें हैं, जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने तो चाहे PTI है, GDA है, जमात इस्लामी है, उन्होंने तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। ये सारे लोटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल हमजा शहबाज के मामले पर फैसला आने वाला है। हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे। हमजा शहबाज आईनी वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। लगता है पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। शेख रशीद बोले लोटों को नाअहल होना चाहिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया सब नाअहल होने चाहिए। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत दोबारा बहाल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 में तरामीम मंजूर कर ली गईं। सेक्रेटरी इजलास बुलाने और बर्खास्त करने की नोटिफिकेशन जारी करने का मजाज होगा। सेक्रेटरी असेंबली ही इस ज़मन में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस फिर एक्ट पास करके सेक्रेटरी असेंबली से इख्तियार वापस लेकर सेक्रेटरी कानून को दे दिया। कमेटी ऑफ होल हाउस कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसने बिल्कुल एक तबाह हाल पाकिस्तान सामने खड़ा किया। उसने बेरोज़गारी में शिद्दत से इजाफा किया। कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पूरे सूबे में कहीं नहीं थे। किसी जगह पर किसी शोबे में कोई बेहतरी नहीं थी। किसी जगह पर गुर्बत में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक मुकम्मल तबाहाली का मंजर था। वज़ीर पंजाब मलिक अहमद खान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के मुतरफ। बोले बैड गवर्नेंस और महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत के तोहफे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत इकॉनमी को ज़मीन बोझ करके गई। गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। अदलिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला हक में आए तो ठीक, ना आए तो गलत। मरासले पर कहानी तराशी गई।
सिंध पीपल्स डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की चीन से मजीद 100 बसेस कराची बंदरगाह पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन बोले 1 जुलाई को रूट 2 पर लाल बसें दौड़ती नजर आएंगी। 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। कराची के शहरियों से किया गया वादा पूरा करने में तेजी से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान के नाम खत जुडिशल कमीशन के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास रखे गए जिनमें नए जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। मैं भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हूं और छुट्टियों पर हूं। जुडिशल काउंसिल ये इजलास छुट्टियों से पहले भी तलब कर सकता था। इस हवाले से तहरीरी आगाह किया जा रहा है। खत का मतन बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ से बरतानवी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। पाकिस्तान में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के अज़्म का अमली मजहर है। आर्मी चीफ की बरतानवी वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द ने लाहौर वाहगा बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब देखी। किला लाहौर, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद का दौरा किया। और पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट के मैदान आबाद होने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। कीवीज टीम रवां साल दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। कीवीज टीम अगले साल अप्रैल में दौरा पाकिस्तान का भी दोबारा से शेड्यूल देगी। दोनों टीमों में 5 वनडे और 5 T20 मैचेस शेड्यूल हैं।